नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी क्लास नंबर 27, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य भर्ती महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वह मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो पेट का आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है दोस्तों अक्टूबर में, उससे संबंधित बहुत बढ़िया क्लास चलने जा रही है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में लगभग 2,500 से 3,000 अभ्यर्थी जो है फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। लेखपाल में भी बहुत से अभ्यर्थियों का बहुत बढ़िया प्रश्न हुआ है। और दोस्तों जो क्लास ये चल रही है बहुत बढ़िया है। साइंस की क्लास चल रही है, फिजिक्स की क्लास जो है इसमें चलाई जा रही है। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक एक क्लास मिस ना करिएगा, सीरियल वाइज से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गुरुत्व के अधीन गति से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से देख लिया जाता है। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 598 एडी में भीनमल राजस्थान में हुआ था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को सहायता से गणना की थी। इसको याद रखिएगा दोस्तों, भीनमल जी जो को शून्य को सहायता की गणना की थी। पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर दृष्टि होने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोज के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के मध्य कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। आदर्श परिस्थितियों में समान ऊंचाई से गिराए जाने पर समान आकार के पिंड एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अक्सर पूछा गया यह क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता वह अवस्था है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। भारहीनता में गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला अभिकेंद्र बल और दूसरा अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्री त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय तथा दीर्घवृत्तीय कक्षा में प्रवेश करता है, दीर्घ कक्षा में परिक्रमा करता है। अभिकेंद्र बल या केंद्राभिमुख बल के कारण ही उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीकर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण, दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो अधिक मालूम पड़ता है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो व्यक्ति को जो है लिफ्ट में भार जो है ज़्यादा कब मालूम पड़ता है, जब त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरते हैं तो
उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है। वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। दोस्तों, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरते हैं, जब पिंड गति के अंतः बिंदुओं चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। हर आवर्त में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि शीतकाल में इसका आवर्त पथ एवं आवर्तकाल घट जाता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण क्षेत्र को पार कर जाता है, अर्थात पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है, वायुमंडल कहाँ नहीं पाया जाता है? चंद्रमा पर नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किमी प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहां से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। स्थूल पदार्थों का गुण जो है दोस्तों, इससे कौन क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, वन लाइनर तैयार किए जाते हैं। किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव ही होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है। तेल के जल के तल पर फैल जाने का यही कारण होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अक्सर यह पूछा गया क्वेश्चन है, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगने लगते हैं क्योंकि गर्म सूप मुंह के अधिक क्षेत्रफल में फैल जाता है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। जल, पारा और साबुन का घोल उनके पृष्ठ तनाव के आरोही क्रम के अनुसार साबुन का घोल जल पारा होता है। जो अगर उसके पृष्ठ तनाव के हिसाब से आरोही क्रम देखा जाए तो दोस्तों, पहले साबुन का घोल आएगा, फिर जल आएगा, फिर उसके बाद पारा आता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। इस घटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव दोस्तों। यदि पानी में डिटर्जेंट पाउडर या तेल डाल दें तो सुई डूब जाती है क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। लाप्लास ने पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर की है। वह नली जिसका छिद्र बाल के समान महीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। केशिकत्व वह घटना है जिसमें द्रव किसी केस नली में ऊपर या नीचे चढ़ता उतरता रहता है। किस सीमा तक कोई द्रव केस नली में चढ़ता है या उतरता है, यह द्रव के पृष्ठ तनाव और केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जल में जब नमक डाल दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और जल में जब साबुन मिला दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। केशिकात्व के द्वारा खेतों में दिया गया पानी पौधों व पेड़ों के तनों से बनी असंख्य केस नलियों में चढ़कर पौधों व पेड़ों की टहनियों तक पहुंचता है। केशिकत्व के द्वारा ही लालटेन में मिट्टी का तेल उसकी बत्ती में ऊपर चढ़ता और जलता रहता है। दोस्तों, यह भी केशिकत्व का कारण पूछा गया क्वेश्चन है। स्याही का सोखता भी केशिकत्व का जो है
किस पत्र के द्वारा स्याही सोखता है। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा प्रकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं वे पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती हैं बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं उसे पूर्ण सुघट्ट कहलाती है। वास्तव में कोई भी वस्तु ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही पूर्ण सुघट्ट होती है, बल्कि सभी वस्तुएं इन दोनों सीमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तौर पर क्वार्टज को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु मानते हैं, मोम तथा गीली मिट्टी को पूर्ण सुघट्ट मानते हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करने में वस्तु के कणों की सापेक्ष स्थितियां ना बदले अर्थात वस्तु के आकार में तथा आकृति में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ का प्रत्यास्थ का गुण विद्यमान रहता है उस पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा उसको हम कहते हैं। दोस्तों, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। रबड़ और स्टील में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाथी दांत और रबड़ में हाथी दांत अधिक जो है प्रत्यास्थ होता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस में गैस की संपीड्यता सर्वाधिक होती है। दोस्तों, धारा रेखीय प्रवाह उस प्रवाह को कहते हैं जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक बिंदु में होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। किसी द्रव का प्रवाह धारा रेखीय तभी तक रहता है जब तक कि उसमें बहते द्रव का मान एक निश्चित वेग से कम रहता है। अधिक वेग पर प्रवाह धारा रेखीय न रहकर विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह से द्रव के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर पूछा जाता है कि जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं तो वो किससे होती हैं? विक्षुब्ध प्रवाह से होती है। द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहाँ तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे हम श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल द्रव तथा गैस में ही इसका गुण होता है। गाढ़े द्रव में अधिक श्यानता होती है। कोलतार, ग्लिसरीन, शहद आदि अधिक श्यान द्रव हैं। जितना तेज हम वायु में चल सकते हैं उतना तेज जल में नहीं चल सकते हैं। इसका कारण दोस्तों वायु की तुलना में जल की श्यानता का बहुत अधिक होना। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। श्यानता तभी कार्यशील होती है जब एक ही पदार्थ की भिन्न परतों में सापेक्ष गति हो। इसी कारण से ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ऊष्मा से क्या क्वेश्चन बनता है वह देख लेते हैं। दोस्तों, जूल नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि ऊष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है। बिना माध्यम के प्रकाश के चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा ऊष्मीय विकिरण द्वारा आती है। किसी गर्म स्रोत से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण विकिरण कहलाता है। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं चालन कहलाती है। ठोस वस्तुओं एवं पारे में ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहलाती है। द्रव एवं गैसों में ऊष्मा संचरण मुख्यतः संवहन द्वारा होता है। 1 किलो कैलोरी 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य होती है। 1 जूल का मान 10 की घात 7 अर्ग होता है। 1 ब्रिटिश
थर्मल यूनिट 252 कैलोरी के बराबर होती है। ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में वृद्धि वाले परिवर्तन को ताप विस्तार कहते हैं। किसी वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक उसकी लंबाई में वह प्रसार है जो उस वस्तु की एकांक लंबाई की छड़ के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि होती है। किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक उस वस्तु के आयतन में वह प्रसार है जो उस वस्तु के एकांक आयतन का 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर होता है। आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। जिस सामग्री में से ऊष्मा तेजी से गुजरती है वह सामग्री ऊष्मा की सुचालक होती है। जिस सामग्री में धीरे धीरे ऊष्मा प्रवाहित होती है वह सामग्री ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी कहलाती है। शीतलन प्रक्रिया के दौरान संकुचन होता है, इसे ही संकुचन कहा जाता है। ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, एसआई पद्धति में ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति केल्विन होता है। कैलोरी मिति के क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरी मापी कहते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड व क्वथनांक बिंदु को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अंकित किया जाता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। इस पैमाने को अंग्रेजी के बड़े अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। सेल्सियस पैमाने व फ़ारेनहाइट पैमाने में मापे गए ताप में निम्न संबंध है। C/100 = F-32/180। दोस्तों, यही जो है फार्मूला पूछा जाता है। केल्विन पैमाने पर हिमांक को 273 के तथा क्वथनांक बिंदु को 373 के अंकित किया जाता है। सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पर प्राप्त करने के लिए उसमें 273 जोड़ दिए जाते हैं। सेल्सियस पैमाने के जो है केल्विन में जब प्राप्त करना होता है तो 273 जोड़ दिया जाता है। केल्विन पैमाने का कोई मान सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें से 273 घटा देते हैं। केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को इसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव के क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर नंबर 28 में इसके आगे से बताऊंगा। आप लोग एक भी लेक्चर मिस ना करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।